जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु पा की महिमा के बारे में क्या कहें। वो सर्वस्व हैं, सर्वज्ञाता हैं, सारे जगत को पालने वाले हैं। संगत जी हमारे सिरजनहार हैं। गुरु पा ने जब से अपनी शरण में ले लिया, हर दिन शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। ये तो हम नादान होते हैं जो गुरु जी की महिमा को समझ नहीं पाते। मुझ जैसी मूर्ख है जो गुरु जी की महिमा को नहीं समझ पा रही है। संगत जी, मेरे पिता ने मेरा हर बुरे अच्छे समय में साथ दिया और क्या बताऊं, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। मेरा हर सपना, हर इच्छा पूरी करी है मेरे मालिक ने। मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे गुरुपा के लिए कहने के लिए, क्योंकि क्या कहें उनके बारे में। उनको हम क्या कह सकते हैं, क्या उनकी महिमा का बखान कर सकते हैं? कुछ नहीं। हमारे पास ऐसे अनमोल शब्द हैं नहीं जो गुरु जी की महिमा का बखान करें। हम लेते जाते हैं, वो देते जाते हैं। मुझे एक ऐसा पिता मिल गया है जिससे मैं हर समय कुछ ना कुछ अरदास करूं, वो पूरी होती है। उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, उनसे प्यार से बोलती हूँ। मैं अपने सब मन की बात अपने गुरुजी से कहती हूँ। संगत जी, ये सच है। गुरुजी के मैसेज आते हैं मुझे कि क्यों किसी पे हम भरोसा करें, करना भी नहीं चाहिए। एक उस पालनहार पे करो जो सबको देख रहा है, उस पे विश्वास करोगे संगत जी, सब कुछ है। क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे गुरुजी ने ऐसी बाँह फड़ी है मेरी कि शुरू से लेकर आखिर तक का बताऊं तो बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ भूल गई हूँ। संगत जी, मुझे इस चीज़ के लिए तो पहले गुरुजी माफ़ कीजिएगा कि जहाँ कहीं भी मैं भूल जाऊं या जो आप मुझे बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि मुझे एक चमत्कार सा लगता है संगत जी। एक टाइम आया था जब दिखता था कि कहीं कुछ भी नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, अकेले अकेले। तब मेरे गुरुजी ने मुझे चुन लिया संगत जी, मेरी बाँह फड़ ली। मैं सोचती हूँ मुझे ऐसे इंसानों की क्या ज़रूरत, जब मुझे पालनहारे ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं तो दुनिया की सबसे अमीर लेडीज़ हो गई। क्योंकि अमीरी संगत जी मकान से, पैसे से नहीं देखी जाती है। अमीरी गरीबी तो इंसान के व्यवहार से देखी जाती है। पता नहीं मेरे कौन से कर्म कटे थे या कौन से मेरे जीवन का कोई एक अच्छा कर्म था जो मेरे मालिक ने मुझे बख्शा और अपने चरणों में लिया, मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, इसका तो जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैं शुक्राना करती रहूँगी ना, तब भी पूरा नहीं कर सकती उस मालिक का। जब घर को देखती हूँ ना संगत जी, सोचती हूँ, अपने पुराने घर को देखती हूँ और नए घर को देखती हूँ, तो आप सब कहेंगे संगत जी ज़मीन आसमान का अंतर है। हर वो चीज़, और हमें उसकी कदर करनी चाहिए जो वो मालिक दे रहा है। ऐसे तो इंसान की इच्छाएं कभी ना भरी हैं ना भरती हैं, लेकिन देखो तो हम कभी क्या थे और अब क्या हो गए। ये सब उस रहमत देने वाले की अनुकंपा है, हमारे पर कृपा है जो हमारे साथ हर समय है। कभी ये मत सोचो संगत जी, बुरा टाइम आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए, कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें आजमाते हैं, तो हमारे गुरु तो हमारे पेरेंट्स से भी ऊपर हैं। वो हमारी हर समय परीक्षा लेते हैं, हम उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। संगत जी, मैं तो अपनी कहूँगी, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार रही हूँ और गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, गुरुजी हमारे अंदर जो सबसे पहले अहंकार है उसे दूर कीजिए। हम हर इंसान को, चाहे वो दुश्मन है कुछ है, उसको अच्छे भाव से देखें। लगता है संगत जी मानो कोई हमारे साथ बहुत बुरा करता है,
और वो एकदम से हमारे आगे आता है तो वो बातें याद आती है और हमारा मन ख़राब होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी संगत जी कि गुरुजी हमें ऐसी बुद्धि बख्शो। सबसे बड़ी दौलत तो ये है कि हमें ऐसी बुद्धि बख्शो कि हम हर इंसान से प्रेम से बोले, हमारी जिह्वा पर सरस्वती बैठी रहे। हम बस सबसे अच्छा तो संगत जी गुरुजी के पास प्यारा रहने का यही एक अच्छा मार्ग है कि अपने आप को बदलो। संगत जी मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके कारण मैं सोच कर भी उनके प्रति अच्छा नहीं सोच पाती। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको संगत जी, जो इंसान जिस काम को नहीं कर रहा है उसके लिए उसको झूठा उड़ा देना, तांत्रिक टोक के बारे में ऐसे करके, तो उसके मन पे क्या बीतती है। जिन्होंने मेरे ही हाथ का खाया और फिर मुझे ही उड़ाया, तो सोचिए। लेकिन मेरे गुरुपा ने ना मुझे संगत जी मैसेज आते थे कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। मेरे मालिक ने उनको माफ़ी मंगवा दी, वो झुके, अभी रह रहे हैं कुछ लोग। तो संगत जी इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे डर नहीं रहता, मुझे विश्वास रहता है, और विश्वास ऐसा रहता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे गुरुपा ने कितनी कितनी हमें दात बख्शी। एक तो जो मकान दिया उसकी कायाकल्प ऐसी कर दी, डर लगता था बारिश वारिश आने पर कि घर में गंदा पानी भर जाएगा। गुरुजी सब देखते थे। बस छोटे से रूप में सारी बातों का बखान करूँगी। फिर मेरी सास को दात बख्शी। मेरी सास परेशान थी, उनका टाइम आ गया था, तो मेरे गुरुपा ने उनको ज़्यादा परेशान न करके अपने चरणों में ले लिया। तीसरा संगत जी, मुझे दिया तो गुरुजी ने बहुत कुछ है जो कि हमें याद भी नहीं है। संगत जी ड्रीम दर्शन भी दिए, तितली के रूप में भी दर्शन दिए, मेरी बेटी को चाय में ओम रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी क्या बताऊं, हर समय गुरुपा महसूस कराते हैं कि हाँ मैं बेटा तेरे साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक माँ बाप को चिंता रहती है एक अच्छे दामाद की लड़की के लिए, तो उसको भी जीवन साथी इतना अच्छा दिया। और हम उसका रोका हो रहा था तो हमें ये टेंशन हो रही थी सब कहाँ से होगा। संगत जी कुछ कर्जा हो गया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि जो कर रहे हैं ना सब वही सुलटेंगे। पिता है ना तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। मेरी बच्ची के नाना हैं वो सब ठीक करेंगे। तो संगत जी कम खर्चे में और इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अब बस उसकी शादी है, उसकी शादी मेरे गुरुपा आप संगत जी प्रार्थना कीजिएगा बस ये और अच्छे से निबट जाए, क्योंकि मन में डर सा तो बना ही हुआ है, लेकिन विश्वास बहुत तगड़ा है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। लेकिन संगत जी मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी के लिए। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बस मंत्र जाप चलते फिरते जैसे मुझ पे बनता है मैं कर लेती हूँ। मंत्र जाप मेरी जीभ पे हर समय रहता है। संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के आगे ना झुक के मेरे गुरुपा के चरणों में झुकिए, सब कुछ दे देंगे, सब काया पलट देंगे। और मैं अपने लिए क्या मांगती हूँ संगत जी, मैं अपने लिए मांगती हूँ गुरुजी से मेरे अंदर जो अहंकार है उसका नाश करें, मेरी जिह्वा पे सरस्वती को बिठा दें। चाहे कोई मुझे सामने से गाली भी दे, मैं उससे कुछ भी ना बोलूँ। वैसे अभी तक बोला भी नहीं है संगत जी, लोगों ने बहुत गलत बोला, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। और हर बोलते जीव को और दया करना संगत जी, यही हमारे साथ जाता है। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बोलने से या मेरे कुछ कहने से किसी को कुछ ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो गुरु जी ने बुलवाया मैंने बोला। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमेशा आपका शुक्राना, हमेशा साथ रहना संग गुरु जी, सबका भला करना, बेबोलते जीवों की हमेशा रक्षा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग तो मैंने बहुत शेयर करे हुए हैं, आज शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरे गुरुपा। गुरु सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमको देखते रहते हैं। गुरुजी से मैं गुरुजी को हर पल मैं रोज़ टीका लगाती हूँ उनके चंदन का। उसमें ना 8 बना हुआ आता था। अब मैं ये सोचती थी 8 क्यों बना हुआ आ रहा है। फिर मुझे ये लगता था, मैं पूछती थी 8 क्यों बना हुआ आ रहा है, गुरुजी मुझे कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मगर गुरुजी की तो महिमा ही अपरंपार है। गुरुजी क्या सोचते हैं हमें तो पता ही नहीं हमारे बारे में। जो सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हम तो जो हम सोचते हैं उससे भी बेहतरीन करते हैं। गुरुजी ने मैं बाहर कोई घंटी बजी हमारे गेट पर, तो मैं देखने गई। मेरे हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, जाओ जाओ किसी ने जिसने घंटी बजाई। मैं गेट पे गई तो वहाँ एक व्यक्ति सॉक्स बेच रहा था, मोजे बेच रहा था। बहुत गरीब था, मैं पहले भी ले चुकी हूँ उससे मोजे। तो मैंने यही सोचती हूँ कि चलो कोई काम तो कर रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, काम तो कर रहा है, तो मैं उससे मोजे ले लेती हूँ। उसने घंटी बजाई थी, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं जाओ जाओ। मगर मैंने कहा कौन है, उसने कहा देख ले। तो उन्होंने कहा देख लो। मैं देखने गई तो वहाँ पर वही था जिससे मैं पहले मोजे लेती थी। तो जब मोजे लिए तो मैंने कहा कि भाई मुझे दो सेट दे दो, एक सेट में 3 मोजे थे। तो उसने कहा नहीं 3 ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं 2 ही चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे को दे दिए। फिर उसने कहा मैं डमरू भी बेच रहा हूँ। मैं कहा डमरू, मैं डमरू का क्या करूँगी। तो वो बोलता है कि आप भगवान की पूजा करते हो ना, आप उसमें रख लेना, उसमें बजाना। मैंने कहा मैं डमरू से क्या पूजा करूँगी, डमरू नहीं चाहिए मुझे, जाओ आप। अब मैंने मोजे खरीद लिए बस। तो इतने में हमारे घर में एक स्वामी जी आते हैं आश्रम से, तो अंदर तक आ जाते हैं। फिर हम उन्हें बाहर, मतलब वो हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो उनको भोजन कराना था। भोजन हमने उनको पैक करके दिया। उन्होंने कहा पैक करके दे दीजिए। हमने पैक करके दे दिया कि हम जाएंगे उत्तरकाशी, खा लेंगे। अब फिर वो जो मौजे वाला था वो वहीं खड़ा रहा। तो उसने कहा डमरू ले लो स्वामी जी से। उन्होंने भी मना करा, भाई मैं डमरू का क्या करूँगा। उसने कहा ले लो, पीछे पड़ गया। उन्होंने क्या करा, स्वामी जी ने डमरू खरीद दिए और मुझे दे दिए कि अम्मा आप रखो डमरू। तो मैंने कहा स्वामी जी, कह रहे कोई नहीं अम्मा आप रखिए डमरू। 3 डमरू खरीदे, एक अपने पास रखा, 2 मुझे दे दिए। मैं गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं फिर मंदिर में गई तो डमरू रखा। मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी मुझे 8 नंबर टीके में जो ब्लेस कर रहे हैं वो 8 नंबर नहीं था, वो डमरू बना हुआ आ रहा था। 8 नंबर नहीं था, वो डमरू बना हुआ आ रहा था। मुझे इतना शुक्राना मैं गुरुजी, मैं तो आपकी ब्लेसिंग समझ ही नहीं पाया। आप तो भोलेनाथ का डमरू रखने के लिए दे रहे हैं आप मुझे। और वो डमरू कहते हैं ना ब्लेसिंग बिना पैसों की होनी चाहिए। वो मुझे खरीदना ही नहीं पड़ा, मुझे ना चाहते हुए भी वो ब्लेसिंग मेरे पास आ ही गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। कब कौन सी ब्लेसिंग किस रूप में दे देते हैं गुरुजी, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ गुरुजी को पता है। गुरुजी ने मुझे किस तरीके से ब्लेस करा है, वो सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे पास डमरू कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, मुझे बिना पैसों के कैसे ब्लेसिंग मिलेगी। वो तो गुरुजी ने जिस तरीके से बैठा रखा है ना, वो तो गुरुजी को ही पता है मेरे गुरुपा। जिस तरीके से आपने ब्लेस करा है मुझे, कभी टीके में ओम आता है, त्रिशूल आ जाता है। और ये ओम और त्रिशूल तो समझ में आता था, मगर जो 8 बन के आ रहा था वो नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी मुझे किस तरीके से ब्लेसिंग देते हैं। 7 नंबर भी होता है, 7 नंबर भी आता है, लेकिन 8 नंबर तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मगर गुरुजी ने तो मुझे भोलेनाथ का डमरू दिया है, वो भी 2, पूरा 8, पूरा एक के ऊपर एक रखोगे डमरू को तो पूरा 8 बन के आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।
मेरे हस्बैंड को भी मतलब गुस्सा आता है मगर अभी भी आता है, ऐसा नहीं नहीं आता है, मगर गुरुजी की कृपा से क्षण भर का होता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस कर रखा है मेरे गुरुजी, मगर वो मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, मगर मुझे मना भी नहीं करते हैं। और इतना शुक्राना है मेरे गुरुजी। मैं ये सत्संग ही विराम करती हूँ मेरे गुरु का। मेरी संगत जी, सत्संग जी को मंत्र जाप से समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सबको स्वस्थ रखें, सबको खुश रखें, सबको भरपेट भोजन दे मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पानीपत से बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी की संगत बने 3 महीने हुए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 12 दिसंबर को बड़े मंदिर बुलाया, 5 जनवरी को डुगरी बुलाया। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं बाहर काम करने जाती हूँ और 1 जनवरी को गुरुजी ने मुझे अपने नाम की सुबह सुबह ब्लेसिंग दी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने आज तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन मुझे हर टाइम गुरुजी अपने नाम की ब्लेसिंग देते रहते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि गुरुजी मुझे अपनी संगत मानते हैं। संगत जी, मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे पति अंकल बहुत शराब पीते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अब बहुत ही कम पीते हैं और जब काम पर जाते हैं तो मुझे कहते हैं कि जय गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। संगत जी, मन को बड़ी शांति मिलती है। और संगत जी, जब हम डुगरी जाने वाले थे तो मेरे हाथ बहुत ही टाइट था, तो मैं सुबह अपने पति को कहने लगी कि मुझे और दोनों बच्चों को आज डुगरी जाना था। तो मेरे पति कहने लगे कि फिर चले जाओ। तो मैं बोली कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो संगत जी, मेरे पति कहने लगे कि तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जाओ। तो संगत जी, गुरु जी कोई ना कोई जरिया बना ही देते हैं। तो इस के लिए मेरे गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम उनकी चिंता क्यों करती हो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं उनका नाना बैठा हूँ ना, तो तू क्यों चिंता करती है। संगत जी, जब से गुरुजी की संगत बनी हूँ तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया और 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि पुत्र, तू सत्संग ढूंढ रही थी, ले सत्संग में आ जा और अपने साथ जिसको भी लाना चाहती है उसको भी लिया। तो संगत जी, मैं 25 जनवरी को गुरुजी के सत्संग में गई और मैंने अपने बच्चों से पूछा कि गुरुजी का सत्संग तुम्हें कैसा लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी जब भी गुरुजी का सत्संग होगा तो मुझे जरूर लेके आना। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना और अपनी बेटी को सुबह का अमृत वेला जरूर बख्शना। मेरी गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती है कि गुरुजी हमेशा के लिए मेरे परिवार को अपनी संगत बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर गुरुजी की मर्जी के बगैर तो संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग करवाया है। इसके लिए मैं मेरे गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी, ऐसे ही मेरे कान पकड़ कर सत्संग करवाया करो और अपनी ब्लेसिंग सभी संगत को हमेशा दिया करो। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही है। और संगत जी, मुझे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ करना। अब मैं अपने तीसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु महाराज जी की जय। जय संगत जी, जय गुरु महाराज जी की जय। शुक्राना सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। मेरे गुरु पापा हैं ही ऐसे। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब से हाथ पकड़ा है ना, घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। इतनी सुख शांति, हमेशा क्लेश रहता था अंकल के साथ, पी खा के रोज क्लेश करना। आज गुरु जी की कृपा से घर में सुख शांति है। गुरु जी ने हर संकट से, हर कष्ट से दूर रखा, उसका शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हमारे गुरु पापा। हे गुरु महाराज जी, जैसे आपने अपनी बेटी को लाइफ ब्लेस करी, सारे दुखों से कष्टों से दूर करा, वैसे सबको करो गुरु महाराज जी, सबको करो। संगत जी, गुरु जी से मैंने अरदास करी कि बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसकी रिपोर्ट आनी थी, तो उसमें बता रहे थे कि शायद कैंसर भी आ सकता है। तो गुरु जी को अरदास करी, गुरु जी आपने ही देखना है और आप ही जानी जानो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं, मैं तो आपकी रजा में राजी हूँ। गुरु महाराज जी ने संगत जी इतनी मेहर करी कि कुछ भी नहीं आया। गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बाहर शुक्राना। बेटी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। गुरु जी को तो जो मन से भी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं, अपने आप ही इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना, हर एक दुख देने का शुक्राना। गुरु महाराज जी, संगत जी, कोई दुख भी आता है ना, वो भी प्यार से अपनी गोदी में लेके ऐसे दूर कर देते, पता भी नहीं लगता कि कोई संकट भी आया है, कोई दुख भी आया है। आज गुरु महाराज जी की कृपा से ये घर चल रहा है, ये सारी जो भी जरूरत पड़ती है पैसे की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। हर एक काम अपने आप कहते हैं ना कि कर रहे हैं गुरु जी, नाम हमारा हो रहा है, और वही हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे गुरु पापा कर रहे हैं सारा काम, सारा घर चला रहे हैं। संगत जी, एक रुपये से भी परेशान नहीं होने देते हमारे गुरु महाराज जी। और गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु महाराज जी, तीनों टाइम इज्जत की रोटी देने का शुक्राना, इतनी प्यारी गुरु संगत देने का शुक्राना, अपनी छत्र छाया, मेरे गुरु पापा की छत्र छाया देने का शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपने अपनी बेटी को माँ बाप भाई बहन सबका प्यार दिया, उसका शुक्राना। गुरु महाराज जी, अपनी नाती को
ब्लेस करने का, हर एक दुख सुख झेलने की शक्ति देने का शुक्राना, उसके घर में भी सुख शांति बनाने का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे प्यारे गुरु पापा, आपका हर एक चीज़ का शुक्राना, इज्जत की तीनों टाइम रोटी देने का शुक्राना, रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना गुरु महाराज जी। शरबत दा भला करो, सबके दुख दूर करो, सबके कष्ट दूर करो गुरु महाराज जी। सब बेटियों की झोलियां भरो गुरु महाराज जी। मैं देखती हूँ हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तो बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको औलाद के सुख नहीं मिल रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है गुरु महाराज जी। सबके दुख दूर करो, सबकी झोलियां भरो गुरु महाराज जी। और अपनी नाती को भी खुशियां दो, शिखा को, उसकी भी झोली भरो गुरु महाराज जी। आप ही के सहारे है ये, आप सारी डोर आपने ही देखनी है और आपने ही संभालनी है। आपकी रजा में राजी है आपकी बेटी गुरु महाराज जी। अब ये सारा आपको सिलेंडर कर दिया है, आप ही देखोगे गुरु महाराज जी। आप ही के सहारे है डोर। जय गुरु महाराज जी की जय। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करते हुए कोई भी गलत बोल दिया हो मेरे गुरु महाराज जी, अपनी बेटी को माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर दें। जय गुरु महाराज जी की जय। धन धन गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की जय। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की जय।